स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर विवाद अब और बढ़ गया है। इसी मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सांसद मार्ग थाने पहुंचे हैं। राहुल गांधी अपने साथ पैलेट गन से घायल बताए जा रहे साहिल को भी लेकर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि साहिल की शिकायत के बावजूद पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। इसी बात को लेकर राहुल गांधी अब डीसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर भी बैठ गए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि अगर किसी प्रदर्शनकारी को चोट लगी है और वह अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस को उसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। उनका आरोप है कि पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी को लेकर राहुल गांधी पुलिस अधिकारियों से जवाब मांग रहे हैं। राहुल गांधी डीसीपी ऑफिस पहुंचकर ये भी जानना चाहते हैं कि जंतर मंतर की घटना की जांच अब तक कहां तक पहुंची है, पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर जांच में क्या क्या सामने आया है। इन सवालों के जवाब भी राहुल गांधी अब जुटाने के लिए पहुंच चुके हैं। मामला उस समय सामने आया था जब कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगा। इस घटना में साहिल के घायल होने की बात कही जा रही थी। अब राहुल गांधी के घायल बताए जा रहे साहिल को साथ लेकर थाने पहुंचने और धरने पर बैठने से ये मामला राजनीतिक रूप से भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी का सीधा सवाल यह है कि अगर पीड़ित शिकायत लेकर पुलिस के पास आया है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही। आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार और पुलिस पर दबाव बनाने की भी पूरा प्रयास कर रही है। अब इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ तो इसके आदेश पर क्या, यानी कि इसके आदेश किसने दिए? साहिल को चोट कैसे लगी? प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई क्या थी? और अगर पीड़ित की शिकायत पुलिस के पास पहुंच चुकी है तो एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हो रही है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर किसी अधिकारी या व्यक्ति की गलती सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। वहीं पुलिस की ओर से इस मामले में आपराधिक तौर पर क्या जवाब दिया जाता है, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। ये भी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल देखिए, डीसीपी ऑफिस के बाहर राहुल गांधी का धरना इस पूरे विवाद को और बड़ा मजबूत बना रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पीछे हटने के मूड में कतई नहीं दिख रही है। अब नजर इस बात पर सभी की है कि पुलिस राहुल गांधी की मांग पर क्या कदम उठाती है और साहिल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होती है या नहीं। जंतर मंतर का ये विवाद अब पैलेट गन और एफआईआर से और ज्यादा बढ़ता हुआ राजनीतिक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं राहुल गांधी थाने में पहुंचते हुए साहिल के साथ आपको नजर आ रहे हैं। साहिल की मां भी इस वक्त इनके साथ मौजूद है। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये प्रदर्शन चालू हुआ था, अब उसके बाद और राजनीतिक विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कांग्रेस का सिर्फ इतना पूछना है कि आखिर ये मामला अभी तक सुलझा क्यों नहीं है, यानी कि जो जो दोषी है उनके खिलाफ अभी तक कोई भी एफआईआर या फिर अपराध के जो मामला है सामने सभी के सामने क्यों नहीं आया है। इसी पर लगातार कांग्रेस सभी को घेरती हुई नजर आ रही है और खास तौर पे केंद्र सरकार को घेरती हुई विपक्ष नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जबकि तस्वीर है जब मीडिया के सामने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी साहिल को दिखा रहे थे कि उनको कहां-कहां वो चोटिल हुए हैं और कहां-कहां उनको निशान है पैलेट गन के। आपको तस्वीर हमने दिखाई, अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राहुल गांधी की जब आज वो पहुंच चुके हैं। आपको बताएं ताजा अपडेट के मामले में तो राहुल गांधी अब धरने पर भी बैठ चुके हैं। तो राहुल गांधी का धरना भी देखा एक खास तौर पर देखा जा रहा है। तो देखने वाली बात देखिए ये होगी कि अब आगे क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा और राहुल गांधी का जो ये प्रदर्शन है और कितना ज्यादा राजनीतिक विवाद लेता हुआ नजर आएगा।
जंतर मंतर का ये विवाद अब पैलेट गन, एफआईआर, पुलिस और साथ ही साथ जवाबदेही का बड़ा मुद्दा बन चुका है। देखने वाली बात ये होगी कि जो ये विवाद है आने वाले समय में और कितना गर्माता हुआ नजर आता है और ये विवाद क्या चुनावों तक भी पहुंचेगा और चुनावों में इसका कितना असर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ राहुल गांधी अब आगे की क्या प्लानिंग बनाएंगे। अब उनकी प्लानिंग थी कि आज एफआईआर दर्ज हो जाएगी और एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो वो अब धरने पर बैठ गए हैं। लेकिन अब राहुल गांधी की, नेता प्रतिपक्ष की यानी कि कांग्रेस की, अब आगे की प्लानिंग क्या है, आगे की रणनीति क्या है, इसी पर भी सबकी निगाहें हैं। डीसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर अब राहुल गांधी बैठ चुके हैं। आपको तस्वीर हम दिखा रहे, राहुल गांधी जब डीसीपी ऑफिस के बाहर तक पहुंचे और अंदर भी वो मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या कुछ कहेंगे अब ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ मैं अपनी टीम से कहूंगी कि वो भी तस्वीर दिखाए जहां पे राहुल गांधी अंदर डीसीपी ऑफिस के बैठे हैं साहिल के साथ, साहिल की मां के साथ। और देखा जाएगा कि डीसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर अब जो राहुल गांधी बैठ गए हैं उसमें अब क्या कुछ नया खुलासा होता है। यानी कि राहुल गांधी धरने पर तो बैठ गए हैं, धरने से उठते कब हैं और क्या साधारण पूरी तरह से धरने से उठते हैं या नहीं। पैलेट के विवाद पर राहुल गांधी ने जवाब मांग लिया है। अब आखिर उनको ये जवाब कब मिलता है, इसी पर सबकी निगाहें हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृष्णकांत चौधरी, इनपुट हेड है। सर आप बताइए कि इस विवाद को आप किस नजरिए से देख रहे हैं और राहुल गांधी का जो विवाद है वो और कितना ज्यादा गर्माता हुआ आगे नजर आएगा, कैसे आप देख रहे हैं इसको? रीतिका, अभी जो ताजा स्थिति है दिल्ली के अंदर में, राहुल गांधी लगातार अपनी जमीन तलाश करने में जुटे हुए हैं। और जब से ये आंदोलन हुआ दिल्ली के अंदर में और अब तक ये मांगे चल रही है कि 20 जुलाई को जो संसद मार्च किया गया था उसमें पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और उस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज दिल्ली में आए संसद मार्ग, जो कि हाई सेंसिटिव एरिया है, बहुत हाई जोन में आता है दिल्ली के अंदर में, वहां पर वो पहुंच रहे हैं उनके साथ कि भाई देखिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, इस मामले में हम आए हैं और आप रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ये कर रही है कि इस तरह की कोई बातें उस तरह के निकल के नहीं आई। और जिस तरह से कल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक 5 सदस्यीय टीम भी बना दी गई है सारे मामले को देखने के लिए, तो राहुल गांधी को सब कुछ पता है कि सरकार इस मसले में क्या क्या की है। आपको याद होगा रीतिका कि 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के दबाव में इस्तीफा भी दिया था। लेकिन जिस तरह की मांगे राहुल गांधी की रही है संसद के अंदर और संसद के बाहर, उससे सरकार जो है तालमेल नहीं बिठा पा रही है। राहुल गांधी बार बार कहते रहे कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है और हमारा प्रदर्शन रोका जा रहा है, हम सदन में बोलना चाहते हैं, मेरे माइक को ऑफ कर दिया जाता है, तमाम तरह के आरोप हैं। और इस आरोप का सरकार लगातार खंडन करती रही है। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने भी कहा, उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि आप अपनी बातें रखिए, जो हमें अधिकार है या सदन में जो एक अलाउड चीजें हैं, जो प्रोस्पेक्ट है, उस पर आप बात करिए। लेकिन जब वो बात करते रहे तो सिर्फ इस्तीफे की बात कर रहे थे कि अब अमित शाह इस्तीफा दें, ये प्रधान इस्तीफा दें। तो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिसाइजेशन है। अब देखिए मामला ठंडा पड़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से छात्र राजनीति दिल्ली के अंदर आरंभ हुई, वो छात्र राजनीति झारखंड की राजधानी रांची में चली गई। उस मसले पर अभी बात नहीं करेंगे, पटना में चली गई। और आज हम जब सुबह में जागे हैं, न्यूज को ब्राउज कर रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या कि राजस्थान के जयपुर में भी सीजेपी के कार्यकर्ता जो आशुतोष रांका, वहां पर भी उन्होंने कोहराम मचाया। ठंडा हो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि वो प्रदर्शन पर भी बैठ गया, अब धरने पर भी बैठ गया, जानकारी है। तो ठंडा तो ये मामला अब नहीं होने वाला है, आपको क्या लगता है? नहीं, इसलिए नहीं ठंडा हो रहा है। देखिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जो एक तरह से एक गतिरोध बना हुआ था सरकार और विपक्ष के बीच में, उसको तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया है। सरकार ने वो हर काम किया है जिससे कि विपक्ष को संतोष करने की बात थी। और मुझे लगता है कि विपक्ष इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। विपक्ष का मानना है कि जो उनकी मांगे थी उसमें वहां तक कार्रवाई नहीं की गई है, खासकर पैलेट गन मामले में जिसके की एविडेंस है और उनको लेकर आज भी पहुंचे हैं कि साहिल को लेकर देखिए कि इनके साथ ऐसा हुआ। तो उस मामले में लगातार एक एविडेंस के तौर पर लेकर आए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा रीतिका कि कोई बातें जिस तरह से लोग रोड पे आके कर रहे हैं, एजुकेशन जैसे सिस्टम की बात कर रही है, देखिए अगर कोई गलती हुई है पुलिस से तो सरकार को भी स्वीकार करनी चाहिए कि इस तरह की बातें हुई है। लेकिन सरकार कह रही है कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, संसद मार्च किया जा रहा था 20 जुलाई को, उसमें भीड़ जो थी काफी एग्रेसिव थी और पुलिस ने
रोकने के लिए तमाम सबक प्रयास की। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या पैलेट गन के इस्तेमाल में कितनी भूमिका रही है या कोई और मामला है। मुझे लगता है कि सरकार को भी इस पे जवाबदेह होना चाहिए, सरकार को भी बताना चाहिए। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर भी निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी से शिकायत ले ली गई है। तो ऐसे में देखिए, पहले राहुल गांधी का ये कहना था कि शिकायत मुझसे नहीं ली जा रही है, लेकिन अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि राहुल गांधी से शिकायत भी सर ले ली गई है। बड़ी बात है, लेकिन देखिए आप अब शिकायत ले ली गई है, लेकिन आपको कुछ देर में पता चलेगा कि राहुल गांधी चूंकि वहां धरने पर बैठ गए थे डीसीपी ऑफिस में, बाहर आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक हुजूम बनाएंगे। उनको देखिए कि मीडिया के अंदर में बनाए रखना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर और सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में खबरें किस तरह से ये बरकरार रहे कि सरकार जो है बिल्कुल फेलियर है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। और ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार का जो रवैया रहा है ढुलमुल रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से मीडिया में बने रहना है, मीडिया में छाए रहना है, यही कमोबेश हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि अगर अन्याय हुआ है तो अन्याय की बात जरूर की जानी चाहिए। अगर कोई शिकायत लेने पुलिस थाने में आ जाता है, चाहे वो राहुल गांधी जैसी बड़ी शख्सियत हो, नेता प्रतिपक्ष हो, एक आम मामूली आदमी हो, तो उनकी बातें जरूर सुनी जानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो मसला एकदम खत्म सा होता हुआ दिख रहा है, उस मसले को एक गड़े मुर्दे की तरह लगातार उखाड़ने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। और देखिए कि दिल्ली में बिल्कुल माहौल शांत सा हो गया था। आपको याद होगा कि इस तरीके से वहां पर एक गैल्वेनाइजेशन हुआ था, छात्रों का हुजूम ऊपर पड़ा था, उसको खत्म कर दिया गया। अब जबकि मामला शांत होता हुआ दिख रहा है, ऐसे में राहुल गांधी एक बार फिर सक्रिय हो उठे हैं। और मैं इसका एक बात और जानकारी देना चाहूंगा कि अभी दिल्ली के अंदर में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। उस बैठक में भी ये पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा और एक दूसरा मुद्दा वंदे मातरम रहा। तो पेपर लीक का जो मुद्दा है वो एक गाना बहुत पॉपुलर था भारत में कि दिल है कि मानता नहीं। उसी तरह से राहुल गांधी के जहन में ये बैठा हुआ है कि पेपर लीक वाले मुद्दे को दिल से जाने नहीं देना है, उसको सहेज कर रखना है, समेट के रखना है और इस मुद्दे को जितना भुना पाएंगे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए राजनीति में ये सब कुछ चलता है रीत का। राजनीति में अगर विपक्ष ठंडा पड़ जाएगा, मुद्दे को नहीं उठाएगा, अपने बात नहीं रखेगा, तो विपक्ष को फिर कौन सुनेगा। चुनाव आपको पता है कि 7 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो राज्यों में अगर ये जाएंगे तो फिर लोगों को क्या कहेंगे। जनता के बीच में जाने पर जनता को ये बताया जाएगा कि देखिए परीक्षा लीक में पेपर मामले में हमने ये किया, हमने वो किया, हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया, हमने सदन नहीं चलने दिया, हमने सदन में इस्तीफे की मांग गृह मंत्री से की, रिजिजू की बात हमने नहीं सुनी। ये बातें हो रही है। तो एक तरह से पॉलिटिकल एक मैसेज है, एक नरेशन है, उस नरेशन पर राहुल गांधी अभी तक कायम है। देखना दिलचस्प होगा, जैसा कि आपने बताया कि अभी मामला दर्ज कर लिया गया कुछ क्षण पहले, तो क्या राहुल गांधी अब वहां से वापस लौटेंगे या वो जो धरना प्रदर्शन का एक शक्ल रहा है दिल्ली के अंदर में बैठ जाएंगे या उठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये आने वाले कुछ क्षण में, कुछ मोमेंट्स में पता चलेगा। जी, इसी बीच आपको मैं रूबरू करवा दूं वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार से। सर आपका बहुत स्वागत है। सर आप बताइए कि अब धरने पर राहुल गांधी बैठ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो कब धरने से उठेंगे? और ऐसे में देखिए जो पुलिस की तरफ से जानकारी आ रही है, भी सूत्रों की खबर है ये कि राहुल गांधी की जो FIR है वो ले ली गई है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि हम तमाम जांच कर रहे हैं। और साथ ही कांग्रेस की मैं आपको बात बता दूं तो कांग्रेस से कह रही है कि आप न्याय में देरी कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी को बहुत बहुत बधाई कि महात्मा गांधी के नाम को जो यूज़ करते हैं उसका थोड़ा सा काम आज किया, ये धरने पे बैठे। अब अगर ये आमला अनशन पे बैठ जाए तो देश के बहुत बड़े नेता होंगे। वांगचुक ने इतने दिन आमला अनशन किया था, केजरीवाल साहब ने किया, केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने, और अन्ना ने किया, विनोबा ने किया, गांधी जी ने किया। ये अगर आमला अनशन में बन जाए तो देश के बहुत बड़े नेता होंगे, वरना ये पप्पू ही कहलाएंगे। ये पिकनिक टाइप का जो बनाने गए ये ना हो, ये धरने में बैठे बधाई के पात्र हैं। महात्मा गांधी के एक रुए भर का काम इन्होंने जिंदगी में, ओरिजिनल गांधी की हम बात कर रहे हैं, उनका इन्होंने अगर अंश है तो अब इनको आमरण अनशन पे बैठ जाना चाहिए, खाना पानी खा करके। देश पे बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। दूसरी बात, इनको ये कॉमन सेंस नहीं है कि संसद मार्ग थाना किसके अंडर में आता है। पार्लियामेंट सर्वोच्च होती है, यहाँ तक पार्लियामेंट की कोई भी बात बाहर नहीं जा सकती, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता।
संसद मार्ग थाने के बारे में हम कहना नहीं चाहते, क्योंकि एक प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो जाएगा। ये वहां पे थाने में पहुंच गए। एक एलओपी लीडर की बहुत बड़ी हैसियत होती है। हिंदुस्तान में जितने एलओपी लीडर रहे उनकी बहुत बड़ी है, इनकी क्यों नहीं रही? इनको पप्पू क्यों कहा गया? अभी एक सरदार सांसद था, उससे भिड़ गए तो उसने इनको सुना दी वहीं पार्लियामेंट के अंदर। कहीं कहीं ये हरकतें ऐसी कर रहे। अब बताइए, थाने में चले गए तुम एक व्यक्ति को लेके गए, बधाई के पात्र साहिल लोच को गए, लेकर के गए, सिर्फ वो मुस्लिम है इसलिए आप कैस कर रहे हैं, और पैलेट गन के। आप इसके पहले जवाब दीजिए, बड़ी शर्म की बात है। आप कह रहे हो पैलेट गन की एक गोली किसने चलाई, आप पूछ रहे हैं, और आप जाके थाने में कह रहे हैं, जबकि आपकी जो है एप्लीकेशन ले ली गई। इसके पहले आपने दिया, उसको भी रिसीव किया गया, बाकायदे आपको उसकी रिसीविंग की मिली। इसके पहले यही नहीं, आपने 17 अगस्त को ईमेल भेजा, वो भी मिली, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और 0 नंबर की एफआईआर आपकी नहीं हुई, क्यों नहीं? आपने आसाराम बापू पे करवा दी थी फर्जी, इसलिए चूंकि आपका विरोध कर रहे थे। कुछ भी उनका कुछ भी मामला हो, तमाम जगह आप लिखा लेते। आप एक गोली की बात कर रहे हैं, कोई मरा तो नहीं। जहां आप धरना दे रहे हैं वहां पे गोपाष्टमी के दिन हजारों गौ सेवक मारे गए थे। आपने क्या बताया? गोली किसके? इंदिरा गांधी के आदेश पे हुआ था। आपने क्या उनको न्याय दिलाया? आप हटा दीजिए, शर्म की बात है। आज सुबह आपको वहां नहीं जाना चाहिए। जो सिख मारे गए थे, जिनकी एफआईआर अभी तक नहीं हुई है, तमाम सिख, आपको उनके यहाँ जाना चाहिए था। ठीक है। और यही नहीं, सुन लीजिए, आपको बता रहे हैं कि 1989 भागलपुर में 1782 लोगों की बात पता चलती। 60 गांव उजाड़ दिए गए थे, 112 शवों को एक साथ दफना दिया गया था, एक साथ। आप इसका जवाब दीजिए। पूरी दिल्ली छलनी कर दी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जामा मस्जिद के बाहर लिखा था कि हमारे सीने को छलनी कर दिया। किसने? इन्हीं के खानदान ने गोली चलाई। आप आज भी चले जाइए, आज भी तुर्कमान गेट का, मैंने देखा है आंखों से, गोलियों से भून दिया था नादान नाबालिग मुस्लिम बच्चों को, गोलियों से। जामा आज के मुद्दे पर बात करते हैं। आज राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं, साहिल को साथ लेकर बैठे हुए हैं। कृष्णकांत जी, आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी तमाम चीजें हैं। क्या कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पर भी उनको भरोसा नहीं है? कृष्णकांत जी। बिल्कुल सही रीत का। आप देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जब कोई बात कह रहा है, और इफ द मैटर इज इन सब जुडिस, बिफोर द कोर्ट, अगर कोर्ट के अधीन है कोई मामला है, तो इस पे नुक्ताचीनी करने का किसी भी नागरिक का अधिकार नहीं बनता है। अगर आप इस तरह की नुक्ताचीनी करते हैं, इसका मतलब जो भारतीय जो न्याय प्रक्रिया है, जो जुडिशियल एक प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, उस पर आप उंगली उठा रहे, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है एक तो कोर्ट के मामला है। रितिका, आपको बता दूं, कल ही गुरुवार को 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें सुभाष जी जो जस्टिस है उनके नेतृत्व में ये जांच करेगी और देखने का प्रयास करेगी कि क्या वाकई में जो 20 जुलाई को संसद मार्च किया गया था, और मार्च के दरमियान जिस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे और एग्रेसिव थे, यानी उपद्रवी वाले मूड में थे, और पुलिस ने बचाव में काम किया, और पैलेट गन की बात चल रही है, तो उस पर भी पुलिस का ये कहना है कि हम उसकी जांच कर रहे हैं। अगर जांच में कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जा रहा है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में ने भी रूलिंग दी है, तो मुझे लगता है कि कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि वो बच्चे थे, देश के बच्चे थे। लेकिन रितिका, पूरे देश को और दुनिया को पता है कि उस छात्र आंदोलन के आड़ में जो असामाजिक तत्व हैं, खासकर जो अराजक तत्व हैं और सोशल एंटी एलिमेंट्स उसमें शामिल हुए थे, और छात्र आंदोलन की दिशा को एक तरह से भ्रमित करने का प्रयास किया गया था। तो आपको इस बात को भी याद रखना होगा कि छात्र की बात अगर आप कर रहे हैं, उनकी राजनीति की बात कर रहे हैं, शिक्षा से जुड़े मामले का सवाल उठा रहे हैं, पेपर लीक जैसे मामले का उठा रहे हैं, तो इन मुद्दों पर बातचीत बिल्कुल मैदान में नहीं होगी। कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है, फुटबॉल का मैदान है जहां पर कि हम गोल करके करेंगे या पास देंगे। आपको सदन में आना होगा, जो कि सर्वोच्च हमारे संवैधानिक संस्था है, वहां पर आकर आप बात नहीं कर रहे हैं। सरकार आपसे बात करना चाह रही थी, मानसून सत्र में आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि आप पहले सांसद हैं और आप चुन के आए हैं, अपनी बात आप सदन में रख सकते हैं। और सरकार हर मोर्चे पर ये कहती रही कि हम पेपर लीक जैसे मामले में
काफी संवेदनशील हैं, हमने इस पे काम किया है, हमने एग्जाम सही से कराया है। एनटीए एजेंसी में उस समय में 60 से अधिक लोगों को हटा दिया गया था और अभी जो अंतिम रिपोर्ट आई है उसमें 600 ऐसे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए थे, सबको हटा दिया गया है और इसको आमूल-चूल परिवर्तन करके एक सही दिशा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये बात राहुल गांधी जी को भी और विपक्ष के अन्य नेताओं को भी पता है, लेकिन वही बात है कि इसे मुद्दा बनाना है, चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। और जब पुलिस ये बात कह रही है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, इसकी हम जांच कर रहे हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमने 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है, कल ही ये निर्णय आया है। तो राहुल गांधी जी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, सुनना चाहिए कि आखिर क्या कर रहा है। देखिए, आप इतने बड़े राजनीतिक दल के आप लीडर हैं, आपके नेतृत्व में सारी चीजें हो रही है देश के अंदर में, आप अपनी बात उठाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप संसद मार्ग आ रहे हैं, दिल्ली में ये खासकर सेंसिटिव जोन है, वहां पर आप बैठ रहे हैं, आप बैठेंगे, साथ साथ बहुत सारे लोग वहां पर आएंगे, तो जो कानून व्यवस्था है उसको भी बनाए रखने में पुलिस को दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि पहले हम नागरिक हैं, पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद और चीजें आती है। पेपर लीक मामले पर सरकार बेहतर काम कर रही है, जो रिपोर्टें हैं हमने देखी है और पढ़ रहे भी रहे लगातार कि सरकार इस मामले में काफी मैं कह सकता हूं कि सजग बन गई है सरकार और लगातार काम किया जा रहा है, एजेंसी पे भी काम किया जा रहा है और भविष्य में जो कानून बनाए गए हैं, सदन ने इसको पारित कर दिया है, तो इस कानून में वो तमाम प्रावधान है कि पेपर लीक करने वाले और किसी न किसी रूप में इनकी संलिप्तता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो लब्बो लुभाव रीत का ये है कि राहुल गांधी जी, उनको लग रहा है कि अगर पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दे को हम हाथ से जाने देते हैं तो हो सकता है कि उनके लिए एक निगेटिविटी हो। तो मुझे लगता है कि ऐसी बातें ठीक नहीं है। और आप सीजेपी को भी देख लीजिए कि मुद्दा जो कि खत्म होता हुआ दिख रहा है, अब यहां से निकल कर आप महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहां पर आप बैठक कर रहे हैं, धरना करेंगे, तो ये कहा जाए कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप क्या लीडर हैं देश के, क्या आप प्रमुख पार्टी हैं, क्या आपको देश चलाना है क्या? 1 घंटे हो चुके हैं राहुल गांधी को धरने पर बैठे हुए, एफआईआर दर्ज करने की मांग पर धरने पर अड़े हुए हैं। सवाल ये है कि 1 घंटा तो हो चुका है, 1 घंटा तो इनको बीत चुका है, आखिर कितने घंटों तक राहुल गांधी बैठ सकते हैं धरने पर? आपको क्या लगता है कब तक इनका धरना जारी रहेगा? देखिए, भारत में धरना प्रदर्शन का इतिहास रहा है। रीतिका महात्मा गांधी जी भी बैठ जाते थे और दंडी मात्र यात्रा भी करते थे और धरना पे सब बहुत सारे लोग, आपने अरविंद केजरीवाल को देखा होगा, अन्ना हजारे को देखा होगा, अभी अभिजीत क्या दीपकेश जी भी आ गए थे। तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे थे कि धरना प्रदर्शन करते हैं। देखिए, भारत अब वो भारत नहीं है कि आजादी की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, भारत को आजाद नहीं कराना है, मुक्ति नहीं दिलानी है, वो स्वतंत्रता आंदोलन वाली बात नहीं है। हम आजाद हैं, हमारे पास वो सब कुछ है और हमको धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। हम एआई के एरा में जी रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, साइंस में जी रहे हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स है, मैकेनिज्म है, हम अपनी बात लोगों तक तो पहुंचा सकते हैं। अब अमेरिका में देखिए, राष्ट्रपति चुनाव होते हैं तो लोग वहां पर एक संबोधन करते हैं, एक जगह चुनते हैं, जितने उनके राज्य हैं, गणराज्य, वहां पर आते हैं, कभी न्यूयॉर्क में कर लिया, कभी वाशिंगटन में कर लिया और एड्रेस करते लोग सुनते हैं। तो भारत में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं होती? अगर राहुल गांधी को लगता है कि पेपर लीक मामले पर सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, तो राहुल गांधी जी को प्रेस से मुखातिब होना चाहिए, देश को एड्रेस करना चाहिए, उनको वो एक सोशल मीडिया ही चुनना चाहिए। मुझे तो लगता है कि सरकार को भी उनको मौका देना चाहिए कि दूरदर्शन पर आप आए, डीडी पे आए, चूंकि प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं, उनको भी मौका देना चाहिए, अपनी बात रखिए। तो कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए, आप रखें सही जगह पर, आप सरकार से बातचीत, डेलीगेशन लेके जाइए, आप वार्ता करिए, सदन में करिए, नेता के घर पे मिलिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप वो जमाना नहीं है रीत का कि आप पूरे देश का इतना सारा समय बर्बाद कर रहे हैं और जो इतने युवा हैं वो आ रहे हैं, भारी मात्रा में यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये तरीका अब जो है सही नहीं है। आप दुनिया के अंदर में देखेंगे, बहुत कम मुल्कों में इस तरह का धरना प्रदर्शन, ये सब चीजें होता है, सदन में बात होती है, कमेटी तैयार की जाती है, एक आयोग तैयार किया जाता है, वहां जाके आप बात कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आना और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में, देखिए अभी जिस तरह से वहां पर बैठे हुए हैं, आप देखिए धीरे धीरे भीड़ वहां बढ़ने लगी कि यही छात्र आंदोलन में दिल्ली में हुआ है। तो दिल्ली की जो एक गति है, खासकर जो डायनामिज्म है दिल्ली के अंदर में, तो उसमें जरूर से एक रुकावट आएगी। पुलिस को फिर एक व्यवस्था करने में दिक्कत होती है। जो काम काज है, इतने सारे लोग दिल्ली में आते हैं, देश की राजधानी है, वो सारी व्यवस्था फिर चरमराई सी लगती है। मुझे लगता है कि आप भी भारत के नागरिक हैं, आप ऐसी कोई हरकत नहीं करें जिससे कि देश की जो गति है उसको रोक दिया जाए।
देखिए इसका जापान की बात में इसी करूंगा, बीच आपको बताऊं टोक्यो में सर कि एक बात खड़गे का let भी me बयान complete, सामने आ चुका है। खड़गे ये कह रहे हैं कि घड़ियाली आंसू केंद्र सरकार बहाती है और सिर्फ ये दिखावटी है और पीड़ित का जो है दर्द ये नहीं महसूस कर पा रहे हैं। खड़गे की तरफ से बयान आ चुका है। अजय सर आप बताइए कि आखिर जो इनका दर्द है, जो अब ये धरने पर बैठ चुके हैं, ये धरना इनका झारखंड में देखने को क्यों नहीं मिला? झारखंड में धरना तो आप छोड़िए, झारखंड में ये पहुंचे तक नहीं है, अभी भी नहीं पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी अभी तक झारखंड नहीं गए हैं। आखिर इनका जो ये बड़प्पन या फिर जो छात्रों के लिए, छात्रों के प्रति जो दर्द है, वो झारखंड के छात्रों के लिए क्यों नहीं है? अजय सर, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक इनका है, एक दिखावा है, एक ढकोसला है। और आपको बता रहे हैं, पंजाब में पेपर लीक हुआ, इनकी आवाज नहीं निकली। तेलंगाना में लीक हुआ, आवाज नहीं निकली। झारखंड में लीक हुआ, आवाज नहीं निकली। झारखंड में छात्रों को मारा गया बुरी तरीके, नुकीले तार, स्पेशल नुकीले तारों से बांध दिया गया और बल्ली की जगह उनके चोटें आई, लाठी चार्ज हुआ और बम फेंके। किस पे? छात्रों पे। आरसू गैस के गोले बम फेंके और भीड़ पे, जबकि भीड़ से अलग हट के सड़क पे फेंका जाता है और इनकी आवाज नहीं निकली क्योंकि वहां पैसा खाया गया। 5 लाख रुपया एप्लीकेशन, फर्स्ट पेपर में 25 लाख, सेकंड में 25 लाख और इंटरव्यू में 25 लाख। वो पूरा पैसा जांच ईडी की होनी चाहिए, सीआईडी जांच हो रही, उस पे ये खामोश। क्योंकि आरोप वहां लग रहा है कि सरकार ने और जो गठबंधन है, कांग्रेस, राजद, इन लोगों ने मिल के किया और उस पे ये खामोश है। इनको ठंड नहीं लगती है, जाड़े में हाफ शर्ट पहने रहते हैं। इनको कायदे से आमरण अनशन में बैठ जाना चाहिए था। कहाँ? झारखंड में जाके, या पूरे देश में हर राज्य में भी जो पेपर लीक हुए, ये सीजेपी का आंदोलन छीनना चाह रहे हैं। जैसे इन्होंने आपके साथ किया, जैसे ममता बनर्जी के साथ गद्दारी की, लालू के साथ गद्दारी की, लास्ट में गए नहीं। ममता बनर्जी को हराने के लिए गए नहीं। ममता बनर्जी को बीजेपी ने नहीं हराया, इन्होंने हरवाया। ये सब जगह यही कर रहे हैं। और अब इन्होंने क्या किया, ये सिर्फ सीजेपी के आंदोलन के लिए, यही नहीं, कहना नहीं चाहिए, राहुल गांधी सिर्फ पुरखों की वजह से बने एलओपी लीडर जो राजनीति में, और मोदी जी जो हैं मूर्खों की वजह से। तो वो मूर्ख विपक्ष वाले भी हैं जो उनकी वजह, ये कमजोर हैं। और आप समझ लीजिए, एक थाने में जाकर के एलओपी लीडर, उनको बुलाना चाहिए, पूछने का अधिकार है। ये अमानत में खयानत, और आपको बताना है सरकारी काम में बाधा डालना है, और कोई व्यक्ति होता तो उस पर मुकदमा दायर हो जाता। एलओपी लीडर बहुत बड़ी चीज होती है, मंत्री से बड़ा, कैबिनेट मंत्री से बड़ी पोस्ट होती, और वो जाके थाने में जाके नौटंकी कर रहा, सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। अगर इनमें कुब्बत है तो चले जाए जंतर मंतर या वहां पर आमरण अनशन पे बैठ जाए। क्यों नहीं? नेहरू खानदान में आज तक कोई आमरण अनशन नहीं, क्यों नहीं बैठा? इसका मतलब तुम पब्लिक लीडर नहीं हो। और जब तुम एक कमीज पहन के जाड़े में, तुम्हारा भगवान की दया से तुम युवा हो, बूढ़े होने आ गए, 56 साल के हो गए, 56 झूठ मत बोलो, 56 साल के आपको बताऊं अजय जी कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। तो ऐसे में इतनी जल्दबाजी किस बात की है? इतनी जल्दबाजी नहीं होती। कुछ एफआईआर सरदारों की, सिखों की अभी तक नहीं लिखी गई हैं। तमाम सिखों की, तमाम मुस्लिम की, जो जामा मस्जिद में आपने तुर्कमान गेट में मार दिए थे, तमाम गौ सेवक मार दिए गए थे इसी संसद मार्ग में, आपने नहीं लिखा, आपने उनको न्याय नहीं दिलाया। तमाम लोग, सिर्फ एक आदमी के लिए, वो भी पैलेट गन की एक आध वो लगा हुआ है, पैलेट गन, हजारों लोग मार डाले गए जिनके गोलियों के दाग, उन पे आपको नहीं आ रहा। उनको लेकर सिर्फ एक मुस्लिम को आप दिखलाने के लिए, एक दिखलाने के लिए, चलिए ठीक है। फिर आप पूछ रहे हो किसके आदेश पे चली, इनको ये नहीं मालूम मजिस्ट्रेट होता है, वो आदेश करता है। दूसरी बात, वहाँ पे अफसर होते हैं और वहाँ नहीं पूछ रहे हैं। यही नहीं, आप समझ लीजिए इन्होंने कितना, इन्हीं का जो सबसे खास आदमी था बूटा सिंह, जो इनके यहाँ का सबसे खास था, उसके समय कितने लोग मारे गए, तमाम लोग मारे गए। ऐसे में देखा जा सकता है कि धरने पर अभी भी मौजूद है राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, और कब तक आखिर इनका धरना जारी रहेगा। और साहिल के साथ हैं, साहिल के परिवार वाले भी इनके धरने के पर बैठे हुए हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये धरना कब तक चलता है।
तो आपको बताएं कि अभी सभी की निगाहें इसी बात पर हैं कि आखिर इनका धरना कब तक यूं ही जारी रहेगा। और देखने वाली बात यह होगी कि पैलेट गन का विवाद आखिर आने वाले दिनों में किस तरफ राजनीति की दिशा में बदलता हुआ नजर आता है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। तमाम जानकारी आपको देते रहेंगे इस खबर पर बहरहाल अभी के लिए धन्यवाद।